नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं गाँव में जो सुपर बाज़ार होते हैं, सुपर मॉल होते हैं, उनका दर्शन कराने वाला हूँ। शहरों में का तो सुपर बाज़ार और सुपर मॉल आपने देखा है, लेकिन देहातों में भी सुपर बाज़ार और सुपर मॉल होते हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से होते आए हैं। हज़ारों वर्षों से किसी गांव के बीच में इस प्रकार के मार्केट सस्ते रहे हैं और जहां ज़रूरत के हर तरह के सामान मिलते रहे हैं। आपको मैं बता दूं, अभी मैं मुक्तापुर के हाट में हूं, लेकिन इसे आप सुपर बाज़ार, सुपर मॉल, एक ओपन सुपर बाज़ार, सुपर मॉल कह सकते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि सभी तरह की सब्ज़ी यहाँ अवेलेबल है। ज़िंदगी के ज़रूरत के लिए जो भी चीज़ ग्रामीण इलाके में ज़रूरत होती है, यहाँ हाट में मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले भी कि यहाँ पे फल सब्ज़ी के अलावा कई तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। आलू, प्याज, आलूआ, गाजर, फल यहाँ आप देख लीजिए, बैड भी अवेलेबल हैं। और जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं होती हैं, उनके सौंदर्य प्रसाधन का कोई सामान हो, ताकि महिलाओं को कहीं और नहीं जाना पड़े, करके वो लोग इसकी ख़रीदारी करते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है जो हज़ारों वर्षों से चला आया है। ये ओपन सुपर बाज़ार कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बच्चों के लिए फोपी भी है, हर तरह की चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। मसाले, तरह तरह के यहाँ पे मसाले आप देख सकते हैं, स्पाइसेस हैं। ये मसाले की दुकान है। ये एक पार्ट्स है जिसके मालिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये ओपन सुपर बाज़ार है। आप देख लीजिए, ये मसाले का मंडी है। और ये देख लीजिए, बच्चों के खाने का जो पहले फल होते, ये मिठाइयाँ होती थी, वही कंसेप्ट है। बताशा जो बहुत मशहूर मिठाई हिंदुस्तान की होती थी, वो बताशा यहाँ पे अवेलेबल है। लाई है, मूढ़ी है, चूड़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये मसाले की पूरा मसाला, जितने भी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए आपके गृहिणियों को ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। पूजा सामग्री, एक और चीज़ जो मिट्टियों से बनाए जाते थे पहले बर्तन, उसका भी आप कंसेप्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये लोग हैं जो इस कला को, इस आर्ट को ज़िंदा रखे हुए हैं। ये यहाँ पे घड़ा है, यहाँ पे बहुत तरह के मिट्टी के बर्तन हैं जो आज भी इस्तेमाल में आते हैं। तो ये मुक्तापुर पेठिया है, और किसी कोना में आपको यहाँ पर मीट, माछ, मछली भी बिकते हुए मिल जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या लाइट इस पे हाट में एगो व्यवस्था होना चाहिए, है ये नहीं? क्या होना चाहिए? लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, है ना? जो शाम में जो ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं, उनको सुविधा हो सके ना। हाँ, तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शहरीकरण ना हो तो अच्छा है। शहरीकरण का मतलब बिजली या कोई भी सुविधा ऐसी जो आ जाती हैं, तो फिर देहात या फिर जो ग्रामीण इलाका है वो इसका तनी बना लीजिए। ये देखिए, कितनी शानदार एकदम फ्रेश गोभी है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो बाज़ार में, शहरों में मिलता है, उससे अलग एकदम खेत से कट के एकदम ताज़ी सब्जियाँ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ये इस प्रकार की कोई भी शायद आपको बाज़ार में देखने को ना मिले। और रेट भी बहुत, चूँकि यहाँ पर किसान होते हैं, तो यहाँ पर रेट भी बहुत सस्ता होता है। क्या जी? बोले शाम को यहाँ दिक्कत होता है पब्लिक को, पैसा गिनने में, सामान लेने में, देने में। बिजली का व्यवस्था तो होना चाहिए ना यहाँ? बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना है। लेकिन यदि हाट बाज़ार में भी अगर शहर वाली स्थिति पैदा हो जाए, तो फिर ये हाट बाज़ार का मज़ा ख़त्म हो जाता है। जो पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को ज़िंदा रखा जाए, और इन लोगों ने रखा है ज़िंदा। तो ये मसाले हैं, ये आप लोग खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं मसाला? कीन के लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। तो बाज़ार से सस्ता होता है या महंगा? बाज़ार में महंगा देता है, यहाँ सस्ता मिल जाता है। हाँ, दे देते हैं ना। चलिए, क्या है आपके पास? जो सामान होता है सब है। मसाला, गरम मसाला और मसाला है ना। ठीक है। आइए, आपको इसी का मैं आपको सुपर बाज़ार या सुपर मॉल इसलिए इसको कह रहा हूँ कि यहाँ जो ज़रूरत की सभी चीज़ अवेलेबल हैं, उसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो रेडीमेड, यहाँ पे आपको रेडीमेड की दुकान भी दिख जाएगी। ये रेडीमेड की दुकान है। यहाँ पे बच्चों के से लेकर, जारा से लेकर के हर तरह के जो गरीब बच्चे होते हैं, जो ग्रामीण इलाके लोग होते हैं, यहाँ पे आकर के ख़रीदारी करते हैं। ये श्रृंगार प्रसाधन की दुकान है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो ये
जो लोग आज सुपर बाज़ार या सुपर मॉल जाते हैं, ये देखिए यहाँ साड़ी भी और सूट भी सभी तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, ताकि ग्रामीण इलाके के जो लोग रहने वाले हैं, किसान रहने वाले हैं, उनको बाज़ार ना जाना पड़े, यहीं पे सारे चीज़ उपलब्ध हो जाए। ये देखिए ये यहाँ पर मीट मांस मछली बहुत ही फ्रेश बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो लोग यहाँ पर आकर के ले जाते हैं। ये कौन सी मछली है? ये जासर है। कैसे केजी है? कैसे केजी है? किलो कैसे? किलो 150 रुपये। 150 रुपये किलो। देखिए ये समुंदर की मछली है जो यहाँ अवेलेबल है, और अब जो बाहर की जो सारी मछलियाँ थी वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं देहातों में, और छोटी छोटी मछलियाँ हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मीट मांस मछली का बाज़ार है। ये छोटी छोटी मछलियाँ जो शायद शहरों में नहीं मिलती हैं। ये कैसे है? 160 रुपये है। चलिए और भी दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर ये जिंदा मछली है, ये जिंदी मछली है। देखिए नहीं, देख लिया, ठीक है, जिंदी मछली है। तो यहाँ पे आपको शहर से अलग हर चीज़ फ्रेश ताज़ा और जिंदा मिल जाती है। तालाबों की मछली देखिए किस प्रकार से जिंदी मछली आपको अब फ्रेश मछली मिल जा रही है। चलिए क्या कैसे रेट देते हैं? 300 रुपये केजी है ना। और शहर में जो वज़न का घालमेल होता है यहाँ नहीं होता। देखिए कितनी फ्रेश, कितनी बड़ी मछली। ग्रास कट है ना, ग्रास कट है। तो यहाँ वज़न भी एक नंबर मिलता है। चूँकि ये लोग गांव के ही होते हैं, इन लोगों के दिल में ज़्यादा मैल और ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। ये लोग चीटिंग नहीं करते हैं। ये शरीफ ग्रामीण लोग हैं। जो यहाँ पर भी देखिए जो एक बूढ़ी माँ है जो मछली बेचती हैं। चलिए और दिखाते हैं। यहाँ पर मुर्गा बेचते हैं। चलिए मुर्गा भी आपने वो यहाँ रखा है, मुर्गा शहर से लाते हैं। चलिए तो देखा आपने, खस्सी आज कोई नहीं किया है, खस्सी नहीं होता, यहाँ होता है लेकिन अभी नहीं हुआ है। तो ये है देहातों का सुपर बाज़ार, सुपर मॉल मुक्तापुर हाट। यहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो हॉकर्स हैं, ठेले वाले हैं, यहाँ ये पानी पूरी भी अवेलेबल है। यहाँ पे देख लीजिए जो शहरों में खाई जाने वाली मशहूर चीज़ है, चाउमीन भी अवेलेबल है, और हर तरह की चीज़ें यहाँ पर ला करके अवेलेबल कराई जाती है, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं उनको यहाँ पर सुविधा हो, हर तरह की चीज़ें मिले। यहाँ पर चाट मिलता है, बहुत शानदार चाट बनाते हैं। ये चाट बनाते नहीं, आलू चाट, टिक्की चाट। तो देखा आपने वॉइस ऑफ इंडिया इस बाज़ार को दिखा करके आपके पुराने जो आपके पिताजी या आपके दादाजी लोग जहाँ से खरीदारी करते थे, उस सीन को मैंने क्रिएट किया है और आपको दिखाने की कोशिश की है कि देखिए पहले हमारा देहात ऐसे होता था, पहले हमारा गांव ऐसे होता था। आज भी गांव लगभग इसी तरह से है। जो लोग कहते हैं कि विकास तो होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ जो ट्रेडिशनल है उसे भी ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि आने वाले वर्षों में जो अतीत में हमारे कल्चर था, सिविलाइजेशन था, वो दिख सके। तो वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं आपका हसीब अहमद फिर किसी हाट में किसी इसमें जाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि अपने अपने खेतों में अपने छोटे छोटे टुकड़े में जो फसल उगाती हैं वहाँ पर लेके आती हैं, और उनको आश होता है कि उनका फसल बिकेगा, उनका फल बिकेगा, उनकी सब्ज़ी तरकारी बिकेगी, तो जाके उनका चूल्हा जलेगा। तो मैं जो ग्रामीण लोग हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो शहरों में इन सब चीज़ों के लिए ना जाएं, अपने हाट गाची से खरीद करें, ताकि ये लोग जो हैं इनकी भी जीविका चले। वॉइस ऑफ इंडिया से मैं आपका हसीब अहमद।